इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में सेशन 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या गार्जियन का बार बार क्वेरीज आ रहा है खासकर फॉर्म्स को लेकर, और हम बराबर चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो या कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके थ्रू हम रिप्लाई करने की कोशिश में हैं। लेकिन इस रिप्लाई करने के प्रोसेस में ये हो रहा है कि हर एक स्टूडेंट को पता नहीं चल पा रहा है कि फॉर्म्स का क्या स्टेटस है। कुछ स्टूडेंट को इवन ये भी लग रहा है कि एएमयू का फॉर्म आ चुका है, बट ग्राउंड रियलिटी है कि इसके फॉर्म्स अभी तक आए नहीं हैं। उससे कई सारी वजह हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पहले ये बताएंगे कि फॉर्म्स आया है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा और कहाँ चेक कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले कि आप किसी और से पूछें, मुझे लगता है कि आप खुद जानने की कोशिश करिए, आप खुद ही पता करिए कि आपका फॉर्म्स आया है नहीं। और वो कैसे पता चलेगा? अगर आप स्टूडेंट या गार्जियन या पेरेंट्स कोई भी हैं तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेना होगा आपको एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही जब सर्च करेंगे टॉप पे इस तरीके का लिंक आएगा, ये देख रहे हैं इस तरीके से आ रहा है। ये एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका मतलब है कि एएमयू के फॉर्म्स के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, कोई भी डेटा हो, अगर आप एएमयू के बारे में जानना चाहते हैं तो एएमयू का एक अपना ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। कई लोग सिंपली गूगल में जाकर सर्च कर लेते हैं एएमयू क्लास 6 एंट्रेंस डेट या फॉर्म डेट, वहाँ पे कुछ और ही शो कर रहा होता है, जो कि वो रॉन्ग है, बिल्कुल ही गलत है। अभी इसका फॉर्म ही नहीं आया तो वहाँ पे कुछ भी शो करने से क्या मतलब है? मतलब तो तब है ना जब आप इसके वेबसाइट पे जाकर चेक करें। तो सिंपल सी बात है, आपको एएमयू को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और इसके वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। अभी ये ओपन हो रहा है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर एएमयू के फॉर्म के बारे में जानना है, एडमिशन फॉर्म के बारे में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, तो पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। सर्च कर लेने के बाद देखिए अभी ये वेबसाइट्स ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो चलिए फाइनली ये वेबसाइट अब ओपन होता हुआ दिख रहा है। ये रहा एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट। कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल में भी दिखेगा। हाँ, आपके मोबाइल में भी इसका छोटा सा सेक्शन शो कर रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपने मोबाइल में आपका नोटिस एंड अपडेट्स का एक सेक्शन होगा, उसमें देखिएगा। उसके नीचे आएंगे तो ये सारे सेक्शन अलग अलग सेक्शन दिख रहा होगा आपके मोबाइल में भी। तो जब इस पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए पहली बात ये कि अगर आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो जितने भी अपडेट है वो सब पास्ट का है, यानी पहले का है। यानी कि ये जो है वो 2023 वाले जो स्टूडेंट उन लोग का है जो इस बार यानी 2024 में यानी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अगर यहाँ पे 2024 का जो रजिस्ट्रेशन है ये बेसिकली उन स्टूडेंट का जो ऑलरेडी एएमयू में पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए है। पर आप क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, चाहे वो क्लास फर्स्ट का हो, 6 का हो, या फिर 9th का हो, या फिर 11th का हो। 11th में भी साइंस एंड डिप्लोमा, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स, इन सब के। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको फॉर्म कैसे पता चलेगा। तो आपका यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक तो रिजल्ट और एडमिशन पोर्टल, और वो भी 2023 का। जब आपके फॉर्म आए रहेंगे तो आपको इस तरीके से लिखा रहेगा स्कूल फॉर्म के नाम से, और लिखा रहेगा 23-24, या यहाँ पे पहले ही जैसे जब फॉर्म आता है तो यहाँ पे लिखा आ जाता है। पर अभी यहाँ पे 2023-24 शो कर रहा है, इसका मतलब आपका नहीं है। जैसे ही 24-25 लिख कर आ जाए इसका मतलब आपका फॉर्म आ चुका है। तो अभी आपके आज के डेट के हिसाब से आपका फॉर्म पहली बात नहीं आया है। दूसरा ये है कि फिर आप कहेंगे एक एग्जैक्ट डेट बता दीजिए। एग्जैक्ट डेट अभी किसी को भी मालूम नहीं है। एग्जैक्ट डेट मालूम है वो है एएमयू कंट्रोलर को या एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर को, और वो अभी रिलीज़ नहीं किए हैं, इसलिए किसी को पता नहीं है। तो फिर एक सवाल है कि फॉर्म कब तक आएंगे। फॉर्म अभी तक कुछ भी क्लियर बताना मुश्किल है। एक एक्सपेक्टेड डेट ही बताया जा सकता है। मान लिए 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के अंदर में आपके फॉर्म्स आ सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपके मिड फैब हो सकते हैं, मिड फैब मान लीजिए। और एक बात और, अगर आपके फॉर्म्स आते भी हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम मिलता है फिल करने का। तो मान लीजिए अगर मिड फैब में भी आएगा तो मिड मार्च तक आपको फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। अगर मिड फैब में आता है तो मिड मार्च तक का टाइम मिलेगा। और रहा सवाल एंट्रेंस का, तो एटलीस्ट फॉर्म के बाद 1 मंथ टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का। तो जो इसका एंट्रेंस होगा, चाहे वो क्लास फर्स्ट का हो, 6 का हो, या 9 का हो, इन सब के जो एंट्रेंस होते हैं वो यूजुअली एएमयू का मार्च नहीं, बल्कि इस बार तो हर साल मार्च में होता था, लास्ट मार्च में। इस बार हो सकता है मिड अप्रैल या अप्रैल में चला जाए, यानी अप्रैल के मंथ में आपका एंट्रेंस होगा। तो ये आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें पता चल गया कि फॉर्म्स और एंट्रेंस के बारे में। और कई सारे स्टूडेंट तो इवन व्हाट्सअप करके जहाँ मन कर रहा है उनको पूछना चाह रहे हैं। तो मैं तो बार बार कहना चाह रहा हूँ कि आप वेबसाइट विजिट करिए, वेबसाइट से कंफर्म करिए खुद को। चलिए ये हो गया। हाँ, आप अगर कोई बहुत ज़्यादा डाउट्स आपके, जैसे कई स्टूडेंट का एज लिमिट को डाउट्स है, कई स्टूडेंट के एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस को लेकर डाउट्स है, कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आपके पास ऑप्शन है। क्या आप यहाँ पे देखिए स्कूल का सेक्शन शो कर रहा है, आपके मोबाइल में 3 लाइन होगा। आपका अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो राइट साइड पे 3 लाइन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ये सारा इंटरसेक्शन शो करेगा। तो आपको स्कूल वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही जब स्कूल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्कूल का एडमिशन शो कर रहा है। क्योंकि अभी इस वेबसाइट पे आए तो थोड़ा सा जानकारी लेकर जाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म के बारे में यस या नो बोल कर चले गए। मुझे लगता है कि इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करिए।
अब यहाँ पर अगर आएँ तो देखिए यहाँ पे कई सारे डेटा हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। अब ये 23 का है, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल नहीं। कई लोग फिल करना भी शुरू कर दिए हैं। कई लोग ऐसे जो फिल करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि सर फॉर्म फिल क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लास क्यों नहीं आ रहा है। जब आपके फॉर्म ही नहीं आए तो ये पिछले साल के हिसाब से आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा विजुअली चैलेंज वालों के लिए है एप्लीकेशन फॉर्म। अभी इसको भी स्किप करते हैं। इनका देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी गाइड है ना, गाइड। अब इस गाइड को ओपन कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और इस गाइड को आप पढ़ लीजिए खुद से पहले। इससे पहले की फॉर्म है वो हर डिटेल यहाँ पे गाइड में मेंशन है। तो अभी हम इस गाइड को थोड़ा सा ओपन करके दिखा देते हैं, और फॉर्म्स के बारे में एक्सपेक्टेड जो बता दिया है कि कब तक आ सकते हैं। इवन मैंने ये भी बताया कि अगर आपके फॉर्म आते हैं तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म फिल करने में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताते चलना चाहूँगा यहाँ पे, कि सबसे पहले ये कि कई लोगों का सबसे ज़्यादा आज के टाइम में क्वेरीज है उस सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस को लेकर मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट 6 का पेपर देना चाह रहे हैं, उसके लिए 5th का NCERT फोकस करिए। आप कहेंगे किस चीज़ का NCERT, तो उसका देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इनके, ये देख लीजिए। पहले मैं फ़र्स्ट का ही क्लियर कर दूं। फर्स्ट में देखा जाए तो 25 सब्जेक्टिव हैं, और बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 25 ईच पार्ट का, जैसे इंग्लिश, अर्थमेटिक, उर्दू, जीके। यानी 100 मार्क्स आपका जो पेपर होगा 85 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश से रहेगा, अर्थमेटिक, उर्दू, जीके से रहेगा। ये फर्स्ट वालों का है, और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास 6 वालों का, क्योंकि अब हम क्लास 6 के बारे में जैसे मैंने नाम लिया था, तो क्लास 6 में अगर आप देखें तो क्लास 6 में जो आपके सवाल पूछे जा रहे हैं 5th के बुक से, वो आपके मैथ से रहेंगे 30 मार्क्स का, और आपका साइंस से रहेगा 30 मार्क्स का। यानी टोटल कितना हो गया, 60 मार्क्स का। ठीक, अब इसके बाद बाकी बच गया कितना, 25 मार्क्स। और वो 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो MCQ टाइप का रहेगा, ये भी MCQ ही रहेंगे। उसमें जो 25 मार्क्स जो बचे, उसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये अब फिर कहेंगे कि चलिए मैथ्स कहाँ से क्लियर करें, साइंस कहाँ से। तो ये मैथ साइंस तो आपका जो है 5th का जो है मैथ का, यानी मैथ्स का बुक है और साइंस का भी बुक है, उन दोनों को पढ़ लेंगे। या फिर अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, तो पहले 5 साल का पेपर सोल्व करिए, 5 से 6 साल का पेपर सोल्व करिए, और ये टॉपिक निकालिए भाई कौन कौन सा टॉपिक से पूछा है, और वो टॉपिक कौन सी क्लास का है, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि 5th का NCERT से पूछा ही नहीं। तो एक बेहतर तरीका वही होने वाला होगा। दूसरा ऑब्वियस सी बात है, बेसिक इंग्लिश, बेसिक उर्दू, हिंदी आपसे पूछा जाएगा, और उसका सिलेबस इन्होंने बताया नहीं है। उसका सिलेबस आपको PYQ से, यानी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, उससे पता चलेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली मैंने 6 को लेकर क्लैरिटी दिया। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए कह रहे हैं CBSE NCERT फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी स्कूल, तो ऑब्वियस सी बात है 5th का सिलेबस आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कई लोग 9th को लेकर पूछ रहे हैं। अब 9th में देखिए, 9th में भी इन्होंने साइंस मैथ दोनों सेम सिलेबस रखा है 30 मार्क्स का, और इसमें भी 25 मार्क्स का देखा जाए तो आपका इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये 3 लैंग्वेज से, यानी तीन सेक्शन से 25 मार्क्स का रहेगा, और साइंस मैथ से भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 85 मार्क्स हो गया, 15 मार्क्स का इंटरव्यू। ये आपका, मैं देखा जाए तो ये कौन सी क्लास का मैं बताया, 9 का। अब 9th में बड़ा सिंपल सी बात है, इसके मेरिट। अब फिर कई लोग इसमें ये भी पूछेंगे कट ऑफ के बारे में। AMU पहली बात कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता है, पर अगर आपको AMU के क्लास 9 में एडमिशन चाहिए तो कुछ भी नहीं, आपको 70+ स्कोर करना पड़ेगा। जैसे 85 में कम से कम 70+ आपको लाना पड़ेगा, 70 के आसपास, और आपका 15 नंबर का इंटरव्यू है, उसमें कम से कम 7 से 10 के बीच में नंबर लाना पड़ेगा। कट ऑफ इसके काफ़ी हाई रहते हैं, क्योंकि AMU का स्कूल थोड़ा सा डिमांडेबल है, इस वजह से। तो आपको 6 के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया। आपका मार्क्स, टोटल मार्क्स कुछ भी नहीं तो 70 से 80 के बीच में आना चाहिए टोटल मार्क्स। और 9th की अगर बात करें, सॉरी 6 का, ये तो मैं 9 का बताया। और अगर हम क्लास 6 की बात करें तो इसका भी लगभग उसी के आसपास चले जाता है, 65 से लेकर मान लीजिए 70 या 75 के बीच में टोटल, मतलब 100 आउट ऑफ मान लीजिए, क्योंकि 15 नंबर का इंटरव्यू भी है। और फर्स्ट में भी लगभग उससे, फर्स्ट में थोड़ा सा कम रहता है। तो ये मैंने बेसिकली फर्स्ट 6, 9 के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा 11th के बारे में भी हम यहाँ पे आईडी दे दें। देखिए 11th का तो आपको मालूम ही है कि 11th में साइंस एंड डिप्लोमा, इन दोनों का एक ही एंट्रेंस होता है। फिर मेरिट के बेस पे या तो साइंस मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा। साइंस में भी PCB है और PCM है, इसमें भी मेरिट के बेस पे ही मिलता है, मतलब टॉप मोस्ट मार्क्स वाले को PCB या PCM मिलेगा। तो ये आपके मेरिट डिसाइड करेंगे। फिर इसमें कहेंगे इसमें कट ऑफ कितना जाता है, इसमें भी कुछ भी नहीं तो 100 आउट ऑफ, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ MCQ पेपर, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। देखिए सिर्फ फर्स्ट, 6 और 9th में MCQ पेपर के साथ साथ इंटरव्यू भी होता है, लेकिन 11th में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो 11th वालों का सीन ये है कि
आपको 100 मार्क्स का पेपर रहता है और इसमें 100 मार्क्स में कुछ भी नहीं तो आपको 60 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, 65 60 के आसपास। मतलब आपको अगर स्कोर करते हैं या 40 से 60 के बीच में, एक रेंज में दे रहा हूँ, 40 से 60 के बीच में कर रहे हैं या इससे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेपर डिसाइड करते हैं। तो अगर आप 60 के आसपास स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का पूरी चांस है। वही अगर 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स की बात करें, क्योंकि उन दोनों का पेपर तो कॉमन ही होता है, तो उसके भी आप मानकर चले कि 50 अराउंड आपके एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए, मतलब 100 आउट ऑफ 50। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट होता है, लाइक जैसे मान लीजिए जनरल कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, उससे कम मुस्लिम, सॉरी जनरल कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, उससे कम ओबीसी का रहेगा, उससे कम SC ST का रहेगा। इस यहाँ पे भी रिजर्वेशन है तो उसका तो फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको 11 साइंस एंड डिप्लोमा और इसके बारे में डिटेल बता दिया, फॉर्म्स को लेकर बता दिया। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे कई सारे स्टूडेंट, चाहे वो AMU में हो या जामिया स्कूल में एडमिटेड हैं। इस बार स्टूडेंट के बिहाफ में क्लास 9 के लिए और क्लास 11 के लिए, यानी कि 9th की तैयारी के लिए और 11th की तैयारी के लिए, इवन क्लास 6 के लिए AMU का जो है 6 का, यानी AMU जामिया का क्लास 6 एंड 9 का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। साथ ही 11 साइंस एंड डिप्लोमा एंड ह्यूमैनिटीज़ का भी बड़े ही नॉमिनल और अफोर्डेबल चार्ज पे ढंग का तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हमारे पिछले साल सिलेक्शन, इवन पिछले 3 सालों से हमारे AMU जामिया में स्टूडेंट सेलेक्टेड है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सअप कर लेना होगा, मैं नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप व्हाट्सअप कर लें और डिटेल लेकर आप ज्वाइन कर लें। हालांकि आप डायरेक्ट क्लास मेंशन कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से अफोर्डेबल चार्ज पे तैयारी कराई जाएगी। बाकी एट द एंड मैं फिर से कहूँगा, आप अभी तैयारी पे फोकस करिए, फॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम पे इन्फॉर्म कर ही दीजिएगा, पता चल ही जाएगा। तो तैयारी पे फोकस करिए और तैयारी में आपके पास सिलेबस और PYQ का होना बहुत ज़रूरी है, यानी क्वेश्चन पेपर के लिए आप व्हाट्सअप नंबर कर लीजिएगा सेम नंबर पर, ताकि आपको पेपर जो है प्रोवाइड करा दीजिए और पेपर से ही आपको आइडिया लगेगा कि AMU में पेपर किस टाइप से पूछता है। इवन जामिया वालों के भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जामिया वाले स्टूडेंट भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं।